वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजीर। और आज का सवाल सिंपल आपको लग सकता है, लेकिन इसका जवाब एक्चुअली $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री के फ्यूचर को डिफाइन करेगा। सवाल ये है कि टिम कुक के बाद एप्पल का सीईओ कौन होगा। अब ये एक सिर्फ लीडरशिप चेंज नहीं है, ये एप्पल के अगले 10 साल का ब्लूप्रिंट भी डिसाइड करेगा। और इस शॉर्टलिस्ट में 2 इंडियन ओरिजिन नेम आगे चल रहे हैं, मतलब 2 लोग हैं जो इंडियन ओरिजिन से हैं। आज हम बेसिकली रूमर्स की भी थोड़ी बात कर लेंगे और क्या स्पेकुलेशन है, क्या फैक्ट्स है, सारी चीज़ें इस एपिसोड में बात करेंगे। एंड देन विल फाइंड आउट कि कौन सीईओ एप्पल का बनता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। बट अभी भी एप्पल के सीईओ टिम कुक ही हैं और उन्होंने कोई रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया है। टिम कुक की सिचुएशन से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि कुक अभी सीईओ हैं और कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है रिटायरमेंट की। लेकिन राइटर्स, फाइनेंशियल टाइम एंड ग्लोबल एनालिस्ट का एक कॉमन पॉइंट है कि एप्पल जो है वो अपना सक्सेशन प्लान कर चुका है। जेफ विलियम्स की रिटायरमेंट की टाइमलाइन हो, सीनियर लीडरशिप रीशफल हो और कुछ की रोल्स का जो क्वाइटली ट्रांजिशन हो, ये सब एक चीज की तरफ ही इशारा करता है। एप्पल इज प्रिपेयरिंग फॉर अ लीडरशिप शिफ्ट। अब अनाउंसमेंट कभी भी आ सकती है, नेक्स्ट ईयर में भी, बट जो एक्चुअल हैंडओवर प्रोसेस होगा वो आई बिलीव शुरू भी हो चुका होगा while we speak, but you never know। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सक्सेसर बनेगा कौन एप्पल का। इंडस्ट्री में 3 नाम जो हैं उन पे सबसे ज़्यादा बात चल रही है अभी। मैं आपको सिंपल फ्लो में बताता हूँ एक एक करके कि कौन कौन लोग हैं जो इस लिस्ट में हैं। सबसे नंबर 1 पे आते हैं जॉन टर्नस, जो अभी एप्पल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हार्डवेयर एंड इंजीनियरिंग के हैं, जो एयरपॉड्स, विजन प्रो और सारे चीज़ों का डिज़ाइन का क्रेडिट उनको जाता है। आईफोन, मैक, आईपैड, एयरपॉड्स, विजन प्रो सब उनकी ही लीडरशिप में डिज़ाइन होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, डिज़ाइन। अगर आप एप्पल के नेक्स्ट डेकेड को हार्डवेयर प्लस कस्टम सिलिकॉन प्लस डिवाइस इकोसिस्टम के बेसिस पर बिल्ड करना चाहते हैं तो जॉन टर्नस क्लियर फ्रंट रनर दिखते हैं। उनके पास बेसिकली प्रोडक्ट विजन है, टीम ट्रस्ट है, लॉन्ग टर्म कंटिन्यूटी है, उसका भी एडवांटेज उनको है। लिमिटेशन बस इतनी है कि सीईओ रोल में सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं होता, रेगुलेशंस, जियोपॉलिटिक्स एंड इन्वेस्टर्स कम्युनिकेशन भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इनका मिक्स जो होता है उन्हें ही मोस्टली सीईओ बनाया जाता है। दूसरा नाम जो है वो है साबिक खान का, जो इंडियन बॉर्न है, मुरादाबाद से हैं, है नहीं मतलब ओरिजिन है मुरादाबाद का, बट वो अमेरिकन है अब। तो साबिक खान जो है उन्हें एप्पल के पूरे ग्लोबल ऑपरेशंस का आर्किटेक्चर जो उन्होंने बनाया है वो शानदार है। मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप हो गया या फिर चाइना से डाइवर्सिफिकेशन हो गया, इंडिया में बनाना शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे आईफोन चाइना से अब चेंज हो चुके हैं। वियतनाम में एक्सपेंशन है, सप्लायर्स, कंप्लायंस, लॉजिस्टिक्स, सारी चीज़ें वो खुद देखते हैं, मतलब साबिक खान की टीम देखती है। तो यानी सारी चीज़ें उनके लीडरशिप जोन में आती हैं। और एप्पल का 2025 के इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में साबिक खान को सीईओ लेवल पर एलिवेट कर दिया गया था। और हिस्टोरिकली एप्पल में सीईओ जो होते हैं, सीओओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, कई मायने में सीईओ के आगे चले जाते हैं कई बार। क्यों बता रहा हूं मैं वजह, क्योंकि जो एप्पल के मौजूदा सीईओ टिम कुक हैं वो पहले सीओओ ही थे, यानी साबिक खान वाले पोस्ट पे पहले टिम कुक ही थे। इसी वजह से साबिक खान का नाम भी आ रहा है, बिकॉज अगर हायरार्की साइड से देखें, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज साइड से देखें तो साबिक खान भी इस रेस में काफी आगे नजर आते हैं। अगर एप्पल सप्लाई चेन को नेक्स्ट डेकेड तक का स्ट्रेटेजिक एक कोर बनाता है तो साबिक खान इसमें सबसे लॉजिकल चॉइस हो सकते हैं। अब उनका सीईओ बनना ग्लोबल हेडलाइन क्रिएट तो करेगा ही करेगा, क्योंकि इंडियन ओरिजिन के हैं, लेकिन डिसीजन कैपेबिलिटी पर होगा, इमोशन पर नहीं, क्योंकि किसी भी कंपनी में इमोशनल चीजों से ज्यादा कैपेबिलिटी पे ही फोकस किया जाता है। तीसरा नाम वो भी इंडिया से ही जुड़ा हुआ है, केविन पारेख का। इंडियन ओरिजिन के हैं बट यूएस सिटीजन है वो। एप्पल के सीएफओ हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं और काफी टेक्निकल बंदे हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग हो, कैपिटल एलोकेशन हो, ग्लोबल रेवेन्यू हो, इन्वेस्टर रिलेशंस हो,
सब उनके ही कमांड में है। मतलब ओवरऑल जो फाइनेंस वाला सीन है वो सारे उनके ही कंट्रोल में है। अगर एप्पल बोर्ड फाइनेंशियल डिसिप्लिन प्लस सर्विस रेवेन्यू प्लस इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को प्रायोरिटी देता है तो CFO टू CEO ट्रांजिशन रियलिस्टिक हो जाता है, यानी उनका बनना इजी हो जाएगा। केविन पारेख बेसिकली नए एक पब्लिक फेस हैं उन दोनों के मुकाबले, लेकिन इंटरनली उनकी जो पकड़ है एप्पल में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो भी लॉन्ग टाइमर हैं। तो एप्पल का बोर्ड क्या देख रहा होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोडक्ट का रोड मैप फ्यूचर, क्योंकि ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। एप्पल को AI, स्पेशल कंप्यूटिंग, सिलिकॉन इंटीग्रेशन, इन सब में लॉन्ग टर्म लीडरशिप चाहिए और सारे के सारे लॉन्ग टर्म वाले ही हैं। फिर ग्लोबल सप्लाई चेन रिस्क, चाइना से जो टेंशन्स चल रहे हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बूम जो आ रहा है, एप्पल का मार्केट शेयर इंडिया में बढ़ गया है। इनफैक्ट इसी बीच US में कई सारे रेगुलेशंस भी लग गए हैं। उसके बाद आता है इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस एंड रेवेन्यू स्टेबिलिटी। अब मार्जिन्स, सर्विसेज एंड मोनेटाइजेशंस इसके बाद आते हैं, और सबसे ऊपर जो है वो है एप्पल का इंटरनल कल्चर, डिजाइन फर्स्ट, प्रोडक्ट ऑब्सेस्ड, हाईली डिसिप्लिन्ड। अब क्या है कि डिजाइन फर्स्ट तो है, लेकिन थोड़ा सा भी डिजाइन में ये लोग पीछे हो रहे हैं। इस वजह से हर कैंडिडेट एक डिफरेंट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, यानी जो बनेगा वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में एप्पल को ले जाएगा। डिजाइन सेंट्रिक किसी को बनाएंगे, वो डिजाइन में आगे कर देगा। तो इसी वजह से ये काफी बड़ा एक डिसीजन होगा कि एप्पल का CEO अगला कौन बनेगा। अब इसमें इंडिया एंगल भी समझना बहुत जरूरी है। अगर साबिक खान या फिर केविन पारेख टॉप पर आते हैं, यानी इन दोनों में से कोई एप्पल का CEO बनता है, तो इंडिया एप्पल रिलेशनशिप के लिए एक सिंबॉलिक और स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन जरूर होगा, कोई इमोशनल नहीं। एप्पल इंडिया में हिस्टोरिकली सबसे फास्ट एक्सपेंशन कर रहा है। एवरीबडी नोज दैट। मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, रिटेल, इकोसिस्टम सब मल्टीफोल्ड ग्रो कर रहे हैं इंडिया में, और इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है। CEO लेवल पर इंडियन ओरिजिन लीडरशिप अगर आएगा कोई भी, तो नैरेटिव को ग्लोबल इंपैक्ट भी मिलेगा। लेकिन डिसीजन का बेस फिर भी कॉम्पिटेंस ही रहेगा, क्योंकि और सारी चीजें यहाँ पर डल हो जाती हैं कि कौन कहाँ का है। तो अब फाइनल पिक्चर की बात कर लेते हैं कि क्या दिख रहा है। करंट डेटा बेसिस पर अगर बात करते हैं, तो अगर एप्पल लेड डेकेड का प्लान कर रहा है तो जॉन ट्रेनस पहले नंबर पे आते हैं। अगर एप्पल ऑपरेशंस लेड या फिर जियोपॉलिटिकल रिस्क हैवी फ्यूचर को प्रायोरिटाइज कर रहा है, तो साबिक खान यहाँ पर एक्सट्रीमली सीरियस कंटेंडर नजर आते हैं। अगर कंपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सर्विसेज ग्रोथ को टॉप पोजीशन पे रखती है, तो यहाँ पर केविन पारेख का नाम आ सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर रियल डार्क हॉर्स हैं। अब एप्पल कब अनाउंसमेंट करेगा, ये पूरी तरीके से वैसा ही है जब आईफोन लॉन्च होने से पहले कुछ पता नहीं होता है कब आईफोन लॉन्च हो रहा है। एक टाइमलाइन तो होता है, बट नोबडी नोज कि किस दिन लॉन्च होगा। सेम इसके ऊपर भी अप्लाई होता है कि एप्पल अपना CEO कब अनाउंस करता है, नेक्स्ट CEO। तो मैंने जैसा कि बताया कि एप्पल का नेक्स्ट CEO सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये एक एरा शिफ्ट होगा। स्टीव जॉब से टिम कुक से अब एक नया चैप्टर शुरू होगा। सो अब आप भी गेस भी कर सकते हैं या फिर कुछ एनालाइज कर सकते हैं कि नेक्स्ट एप्पल का CEO कौन होगा। तो जाते जाते मैं एक चीज और बता दूं आपको कि जो भी एप्पल का नेक्स्ट CEO होगा, वो एक अगले डेकेड तक का जो स्ट्रेटजी, रोड मैप, बहुत सारी चीजें तय करेगा। टिम कुक को $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ी कंपनी बनाने का श्रेय जाता है, और क्योंकि उन्होंने जो पूरी की पूरी पोजीशनिंग है कंपनी की और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। बट एक सबसे बड़ा जो एलिगेशन कह लें या फिर ये कह लें, एलिगेशन नहीं कह सकते, बट एक बात कही जाती है, वो ये कि टिम कुक के दौर में कुछ एप्पल ने उतना कुछ इनोवेशन नहीं किया। बट एक बात आपको यहाँ याद रखनी पड़ेगी कि आईफोन 10 भी टिम कुक के ही समय लॉन्च किया गया था, जिसके बाद से एप्पल खुद ही आईफोन 10 से इंस्पायर्ड फोन्स बहुत सारे बनाती है, और पूरी की पूरी इंडस्ट्री ने आईफोन 10 से चीज़ें कॉपी कर ली, चाहे वो डायनेमिक आइलैंड हो, चाहे फेस ID हो, या फिर बिना किसी हेडफोन जैक के आईफोन लॉन्च करना हो, तो वो सारी चीज़ें उससे आई हैं। बट स्टिल अब धीरे धीरे जैसे जनरेशन दर जनरेशन नए आईफोन्स लॉन्च होते हैं, तो आपको लगता है कि कुछ नया डिज़ाइन में नहीं आ रहा है। तो एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि अगर एप्पल के नेक्स्ट CEO जॉन
टर्नर्स बनते हैं तो आपको एक अलग ही इनोवेशन देखने को मिलेगा, बिकॉज जॉन टर्नर्स इज द प्रोडक्ट गाय जिनके ऊपर बहुत सारे इनोवेशन डिजाइन का एक क्रेडिट उन्हें मिलता है। एट द सेम टाइम साबिक खान के बारे में मैंने बताया, केविन पारेख के बारे में बताया। साबिक खान मोर और लेस मुझे लगता है कि टिम कुक वाला ही रोल प्ले करेंगे जैसे टिम कुक पिछले कुछ सालों से करते आ रहे हैं, क्योंकि पहले जैसा कि बताया टिम कुक भी ऑलरेडी इससे पहले COO ही थे। केविन पारेख फाइनेंस साइड देखते हैं तो उनमें एक नया शिफ्ट देखने को मिल सकता है। बट ये चीज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो शायद दूसरी कंपनी के लिए ना हो, एप्पल के लिए, कि जो CEO बनेगा एप्पल का वो पूरा का पूरा एक एप्पल की अगले 10 साल की स्ट्रेटजी तय करेगा। और एक एज जाता है जॉन टर्नर्स को इस वजह से भी क्योंकि उनके पास अभी 10 से 12 साल हैं कंपनी में रहने के लिए। ही इज 50s में होंगे वो। एट द सेम टाइम जो टिम कुक है वो 65 के हो चुके हैं, तो 50 साल में अगर वो CEO बनते हैं तो उनके पास कम से कम 10 से 15 साल एप्पल में गुजारने के लिए होगा। और एक चीज और याद रखें कि एप्पल कभी भी अपनी कंपनी का लीडरशिप रोल जो है वो किसी और को नहीं देता है कि कहीं और से आकर के कोई CEO बन गया। वो लॉयल्टी जो है 10-10, 20-20 साल से, फॉर एग्जांपल साबिक खान का ले लीजिए या फिर टिम कुक का ले लीजिए, ये 15-15, 20-20 साल से ही कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप बताओ कमेंट में कि एप्पल का नेक्स्ट CEO कौन हो सकता है, मतलब आपको क्या लगता है किन्हें एप्पल का CEO बनना चाहिए। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि कोई इंडियन बन जाए तो वो बहुत गर्व की बात होगी हमारे लिए, कोई इंडियन ओरिजिन का। मेक श्योर कि कोई इंडियन है नहीं वहाँ पे। अब यही बात होती है कि गूगल के CEO भी इंडियन ओरिजिन के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के CEO भी इंडियन ओरिजिन के हैं, ऐसी न जाने कितनी सारी टेक कंपनियां हैं, $1 बिलियन की कंपनी जिनके CEO इंडियन ओरिजिन के हैं। तो अच्छी बात है, एप्पल के भी अगर CEO इंडियन ओरिजिन के होते हैं तो इंडिया के लिए तो वाकई एक गर्व की बात होगी। बट मैं इससे ज़्यादा इतना सहमत नहीं होता कि इंडियन ओरिजिन का कोई अगर किसी कंपनी का CEO बनता है तो उसे इंडियन मोबाइल फ़ोन या फिर इंडियन आईफोन यूज़र्स को कोई खास फ़ायदा होगा, बिकॉज एज वी नो कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के CEO भी इंडियन ओरिजिन के हैं। बट ऐसा नहीं है, वो कंपनी है, अपना बिजनेस करते हैं। और जाते जाते आपको मैं ये भी बता दूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि अगली बार इस तरह के वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।